प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत नया अध्याय शुरू करेंगे। विस्थापन और पुनर्वास। युग युग से मानव समाज विस्थापन और पुनर्वास की समस्याओं से ग्रसित रहा है। समय समय पर मानव ने विस्थापन के कारण पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे पुनर्वास की समस्या पैदा ही न हो। परंतु विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने मानव निर्मित विस्थापन के कारणों को जन्म दिया, जैसे युद्ध, देश का विभाजन, बांधों, नगरों, महानगरों का निर्माण, रेल, खनिज पदार्थों का दोहन, यातायात आदि के लिए भूमि का अधिग्रहण आदि। इस प्रकार से मानव स्वयं ने विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कारण विस्थापन और पुनर्वास जैसी समस्याओं को उत्पन्न किया। आज विश्व में मानव के सम्मुख विस्थापन और पुनर्वास की समस्या विकराल रूप में खड़ी है। विस्थापन की परिभाषा और अर्थ। शब्दकोश के अनुसार स्थान छोड़ने की क्रिया विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह को अपने निवास स्थान से अन्यत्र जाना पड़ता है। विस्थापन एक परिस्थितिगत आवास परिवर्तन की प्रक्रिया है, जब कोई व्यक्ति, समूह, परिवार या ऐसा ही कोई संगठन किन्हीं कारणों से अपना आवास बाध्य होकर छोड़ता है और उसे अन्यत्र जाना पड़ता है, तो वह प्रक्रिया विस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया योजनाबद्ध समाज हित में भी हो सकती है। अपने मूल अर्थ में विस्थापन का अर्थ इच्छा के विरुद्ध आवास के स्थान परिवर्तन से है। विस्थापन की विशेषताएं। विस्थापन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, सामाजिक प्रकृति। विस्थापन की प्रकृति सामाजिक है, अर्थात जब समूह, समुदाय, बस्ती, आदिम समाज या गांव का स्थानांतरण होता है तब उसे विस्थापन कहते हैं। नंबर 2, सार्वभौमिक घटना। विस्थापन सार्वकालिक और सार्वभौमिक प्रघटना है। विश्व का कोई ऐसा क्षेत्र, समाज, राष्ट्र, सभ्यता नहीं है जिसके इतिहास में कभी विस्थापन नहीं हुआ हो। सभी समाजों में आंशिक या बृहद स्तर पर विस्थापन होते रहे। इनके कारण प्राकृतिक जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, अतिवृष्टि, अकाल, महामारी हो सकता है, जिसके कारण सभ्यताएं और समाज उजड़ जाते हैं। सामाजिक कारण जैसे आक्रमण, बांध निर्माण, विकास योजना आदि के कारण बस्तियों को विस्थापित कर दिया जाता है। नंबर 3, स्थान परिवर्तन। विस्थापन की अनेक विशेषताओं में से एक आधारभूत विशेषता है स्थान परिवर्तन की। जब समूह, समुदाय या बस्ती आदि किन्हीं कारणों से बाध्य होकर अपना निवास स्थान खाली कर देते हैं तो उसे विस्थापन कहते हैं। नंबर 4, बाध्यता। विस्थापन में निवास स्थान स्वेच्छा से लोग खाली नहीं करते, बल्कि किसी निश्चित या अनिश्चित कारणों के दबाव के कारण खाली करते हैं। ये कारण आक्रमण, युद्ध या सरकार द्वारा किसी योजना के कार्यान्वयन के दबाव के कारण लोगों को स्थान खाली करना पड़ता है या अन्यत्र जाना पड़ता है। विस्थापन में लोगों को हटाना, निकालना, भगाना, बेदखल करना जैसी प्रक्रिया देखी जाती है। नंबर 5, प्रकार्यात्मक एवं दुष्कार्यात्मक। विस्थापन की प्रकृति प्रकार्यात्मक, दुष्कार्यात्मक और संगठनात्मक, विघटनात्मक दोनों ही प्रकार की होती है। विस्थापन की प्रक्रिया में जो निवास स्थान को खाली करते हैं या बाध्य होकर उन्हें अन्यत्र जाना पड़ता है, उनके लिए यह विस्थापन की प्रक्रिया विघटनात्मक और दुष्कार्यात्मक होती है। उनकी जीविका छिन्न जाती है, उनके घर बार उजड़ जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, जीवन के तरीके परिवर्तित हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाता है, आदि आदि।
दूसरी ओर जो बस्तियों को विस्थापित करते हैं, जिस उद्देश्य से खाली करवाते हैं, उन्हें आर्थिक लाभ मिलता है, उनके लिए विस्थापन की प्रक्रिया सकारात्मक और संगठनात्मक होती है। विस्थापन के कारण। विस्थापन के निम्नलिखित कारण हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है बांध निर्माण। बांधों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहित की जाती है। वो अधिकतर जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की होती है। इससे आदिवासियों एवं ग्रामीणों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य व्यवस्थाएं छिन्न-भिन्न हो जाती हैं। उनको नए सिरे से सब कुछ व्यवस्थित करना पड़ता है, जिसके लिए व्यवसाय आवश्यक है। जीविकोपार्जन के साधन एवं उपयुक्त व्यवसाय नहीं मिलने के कारण वो गरीब से गरीब हो जाते हैं। गिरिजन आदि की भूमि या आवास के चले जाने के बाद उसका जीवन शरणार्थियों जैसा हो जाता है। नेक्स्ट, कोयले की खानें। कोयले के कानून 1957 के अंतर्गत भारत के आर्थिक लाभ के लिए खनिज उपलब्धि क्षेत्र अधिग्रहित किए जा सकते हैं। इस कानून के तहत अनेक प्रांतों में खनिज क्षेत्र अधिग्रहित किए जा चुके हैं। इससे लोग विस्थापित हो जाते हैं। नेक्स्ट, खनन, बांधे, नहरें, उद्योग, अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। 1966 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार खनन, बांधों व नगरों, उद्योगों, अभ्यारण्यों व राष्ट्रीय उद्यानों आदि के कारण 1,60,00,000 से भी अधिक लोग विस्थापित किए जा चुके हैं। देश में विकास प्रोत्साहित विस्थापन का प्रतिशत सबसे अधिक उड़ीसा में है। यह सबसे अधिक खनिज संपन्न राज्य है। यह जनजातीय बाहुल्य जनसंख्या एवं अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग प्रतिवेदन के अनुसार लगभग 40% विस्थापित जनसंख्या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है। ये विस्थापन के द्वारा लोगों पर पड़ने वाले कुप्रभाव संबंधी जानकारी है। विस्थापन लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है। वे विभिन्न योजनाओं के लाभों को भी नहीं समझ पाते। नेक्स्ट, सरकारी कार्यालय। सरकारी कार्यालयों के भवनों के लिए जनजातीय, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों से भूमि अधिग्रहित करने से प्रभावित लोग विस्थापित हो जाते हैं। ये कार्यालय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पोस्ट ऑफिस, न्यायालय, विधानसभा भवन, जलदाय विभाग, सिंचाई विभाग आदि होते हैं। नेक्स्ट, रेल, सड़क एवं मेट्रो निर्माण। संपूर्ण देश से संचार एवं यातायात के साधनों की तीव्र गति से विकास हो रहा है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण के कारण बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हो रहा है। रेलवे, सड़क मार्ग आदिम ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं मेट्रो ट्रेन नगरवासियों का विस्थापन कर रहा है। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास। राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों का विकास भी विस्थापन का एक प्रमुख कारण है। जहां जहां पर ऐसा विकास हो रहा है, वहां वहां लोग विस्थापित होते रहते हैं। शिक्षण संस्थाएं। जन जन को शिक्षित करने एवं आधुनिक व्यवसायों के योग्य बनाने के लिए पाठशालाएं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थान, छात्रावासों आदि का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है, जिसके कारण भूमि अधिग्रहित की जा रही है। इससे विस्थापन की समस्या भी उसी गति से बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, नगर नियोजन एवं आवासीय योजनाएं। नगरों में, विशेषकर महानगरों में विभिन्न प्रकार के नगर नियोजन योजनाओं में नागरिकों का बड़ी संख्या में विस्थापन किया है और करती रहेंगी। सड़क निर्माण, आवासीय योजनाएं, फ्लाईओवर, मेट्रो ट्रेन, गृह निर्माण, सहकारी समितियां, बड़े बिल्डर्स आदि भूमि को अधिग्रहण करके विस्थापन की समस्या को उग्र रूप दे रहे हैं। टूरिज्म, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, हॉलिडे रिसोर्ट, इन विभिन्न योजनाओं और कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण महानगरों, नगरों,
कस्बों, गांवों एवं आदिम क्षेत्रों में किया जा रहा है। इससे आदिवासी, ग्रामीण और नगरवासियों को उनके निवास स्थानों से बेदखल एवं विस्थापित किया जा रहा है। अन्य कारण, उपर्युक्त कारणों के अलावा विस्थापन के अन्य अनेक छोटे बड़े कारण हैं। सैनिक छावनियां, पुलिस चौकियां, बस स्टैंड, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों के किनारे किनारे मिड डे, चाय पानी, शराब की दुकानें, ठहरने के लिए विश्राम गृह, पेट्रोल पंप आदि के कारण भी लोग विस्थापित हो रहे हैं। विस्थापन एवं सामाजिक परिवर्तन। विस्थापन के द्वारा मुख्यतः निम्न सामाजिक परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, विस्थापन वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे लोगों के सामाजिक संबंधों को समाप्त कर देता है। नंबर 2, विस्थापन के द्वारा विस्थापितों का संपूर्ण जीवन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अव्यवस्थित हो जाता है, जिससे उनके संयुक्त परिवारों की संरचना प्रभावित होती है। नेक्स्ट, विवाह की आयु में वृद्धि हो जाती है। विवाह के बाद गौने की रस्म भी विलंब से संपन्न की जाती है। नेक्स्ट, विस्थापित परंपरागत व्यवसायों के स्थानों पर दूसरे गैर परंपरागत व्यवसायों को अपनाते हैं। नंबर 5, विस्थापित में भूमि का अधिग्रहण होने से उनको नवीन स्थान पर जाकर जमना या बसना पड़ता है। नए परिवेश में व्यवस्थापन करना पड़ता है। इससे उनके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा, व्यवसाय, दिनचर्या आदि में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट, मनोरंजन के साधनों में परिवर्तन होता है। टीवी, सीडी प्लेयर आदि मुआवजे की राशि से खरीदते हैं। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल, मोटर, ट्रैक्टर आदि खरीदते हैं। नेक्स्ट, बच्चों को शिक्षित करने पर जोर देते हैं और प्रयास करते हैं। नगरीय जीवन के तरीके अपनाते हैं। महिलाएं घर के बाहर जाकर व्यवसाय करने लगती हैं। विस्थापित लोग निर्धन से और अधिक निर्धन हो रहे हैं। विस्थापन के प्रभाव। विस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनेक विघटनकारी प्रभाव विस्थापितों पर पड़ते हैं। विस्थापन के अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, राजनीतिक हानिकारक प्रभाव विस्थापितों पर पड़ते हैं। विस्थापितों का जीवन कठोर एवं अभाव की परिस्थितियों से घिर जाता है। अगर विस्थापन भूमि अधिग्रहण के कारण हुआ है तो इस प्रक्रिया का घोर विनाशकारी प्रभाव अधिकतर पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर पड़ता है। उनके जीवन की संपूर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है। संयुक्त परिवार टूट जाते हैं। विस्थापन से उत्पादन व्यवस्था, परिवार और वैवाहिक संबंध, बंधुत्व संबंध, सामुदायिक भाईचारा, आय व्यय ढांचा और कुटुंब के मामलों का प्रबंधन प्रभावित होता है। जीवन की प्राथमिकताएं परिवर्तित हो जाती हैं। बड़ी संख्या में विस्थापित लोग काम की तलाश में नगरों और महानगरों की ओर पलायन कर जाते हैं एवं निकृष्ट नगरीय परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। विकास के कार्य पूर्ण होने पर स्थानीय लोगों को संबंधित क्षेत्र छोड़ने के लिए बल प्रयोग के द्वारा मजबूर किया जाता है। उनके झोपड़े, घरों, बस्तियों में आग लगा दी जाती है। पुलिस, सेना बुला ली जाती है। विस्थापित कठोर और अभावग्रस्त परिस्थितियों में जीवन यापन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अगर विस्थापन सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया गया है और विस्थापितों को मुआवजा दिया गया है तो उनके भी अनेक घोर विनाशकारी प्रभाव देखे जा सकते हैं। विस्थापितों में मुआवजे की राशि में बंटवारे के संबंध में संघर्ष और झगड़े होते हैं। अगर परिवार संयुक्त है तो बंटवारे के कारण परिवार छोटे छोटे एकाकी परिवारों में बंट जाते हैं, जिससे संबंधों में तनाव पैदा हो जाता है। कई विस्थापित लोग मुआवजे की राशि का सदुपयोग न करके सामाजिक आवश्यकताओं जैसे विवाह, उत्सव, भोज पर खर्च कर देते हैं। बच्चों की मांग वाहन खरीदने की होती है, उसे पूरा करते हैं। नशाखोरी पर राशि खर्च कर देते हैं। इस प्रकार से वो निर्धन हो जाते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण और उससे प्राप्त राशि एवं विस्थापन से यह विस्थापन की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण, उससे प्राप्त नगद मुआवजे की राशि तथा उसका दुरुपयोग एक विघटनकारी निर्धनता की ओर धकेलने वाली हानिकारक घटना सिद्ध हो सकती है। विस्थापन के कारण लोग अन्यत्र चले जाते हैं।
उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यावसायिक स्थिति आदि सभी कुछ नूतन स्थान से संघर्षपूर्ण हो जाते हैं। विस्थापन के कुप्रभाव महिलाओं पर भी पड़ते हैं। विस्थापन से जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, जिसके कारण महिलाओं को घर से बाहर काम करना पड़ता है, जनजाति एवं निर्धन वर्ग की महिलाएं कभी कभी वेश्यावृत्ति में पड़ जाती हैं या गलत संबंधों में फंस जाती हैं। जीविकोपार्जन के लिए विस्थापित लोग नगरों में चले जाते हैं। वहीं बालक बालिकाओं को आवास व्यवस्था नहीं होने के कारण फुटपाथों या खुले मैदानों में सोना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यौन शोषण होने की संभावना बढ़ जाती है। वो नशाखोरी, मादक द्रव्य व्यसन आदि गलत कार्यों में फंस जाते हैं। आदिवासी एवं ग्रामीण विस्थापित लोग प्राकृतिक एवं सामुदायिक स्रोतों, चारागाह, जलाशय, प्राकृतिक संपदा आदि से वंचित हो जाते हैं। उनके पास पालतू पशु भी कम हो जाते हैं या बेचने पड़ जाते हैं। नगद राशि मुआवजे के रूप में मिलने से विस्थापित परिवार और उनके सदस्यों में नशाखोरी एवं मादक द्रव्य सेवन की वृद्धि हो जाती है। धन्यवाद।